हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सी ये बाउंटी चॉकलेट्स बना कर के लेकर आई हूँ। आई होप कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत पसंद है बच्चों को। मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर एकदम चॉकलेट की लेयर है और अंदर क्या है, इसको देखने के लिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से बन कर के तैयार होने वाली ये चॉकलेट्स हैं। तो चलिए मिलकर बनाना इनको तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आई होप कि जब ये आप चॉकलेट्स बनाएंगे तो बच्चे इस चॉकलेट के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये होममेड चॉकलेट है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है बाउंटी चॉकलेट खाने में और बच्चों की फेवरेट होती है। तो मैंने सोचा इस बार जब हम बच्चों की सीरीज़ रख ही रहे हैं और मेरी रेसिपीज़ बच्चों के लिए हैं, तो क्यों ना इस रेसिपी को ज़रूर से बनाया जाए। अब आप सोचेंगे कि संध्या ये तो मार्केट में आराम से मिल जाती है, लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं वो भी घर में, तो वो हमें बहुत पसंद आता है। इसलिए मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बाउंटी चॉकलेट बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये 250 ग्राम नारियल का बुरादा, जिसको हम गोला गिरी भी बोलते हैं, और 200 ग्राम मैंने चीनी ली है। इस चीनी का मैंने पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ना हो तो आप मिक्सी में डालकर चीनी को इसका पाउडर बना सकते हैं। और मैंने ये 4 से 6 बड़े चम्मच जो है मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि इसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बस ये हाफ कप मैंने दूध लिया है। तो इसी के साथ में मैंने ये बोल ले लिया है और इस बोल के अंदर हम ये 1 बाय 1 सारा सामान डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं ये नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल देती हूँ। इसी के साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी ये पाउडर मिल्क, क्योंकि इसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर, जितना मैंने लिया था सारा इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और इसी के साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसी के साथ में मैंने जो शुगर ली है, तो शुगर मैं थोड़ा अपने हिसाब से डालूंगी, क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर है वो भी थोड़ा मीठा है। तो मैं इसमें थोड़ी डाल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल दूँगी। तो आप अपने हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी मिठास आपको चॉकलेट के अंदर चाहिए। तो बस अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध जो हमने लिया था, और वो दूध को बस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि इसका स्मूथ सा हमारे को डो टाइप बनाना है। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर एकदम दूध डाल देंगे तो जो मिल्क पाउडर है उससे थोड़ा सा ये वैसे ही पतला हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे ताकि ये एकदम पतला ना हो और थिक बने अच्छा। तो बस इसकी खास बात यह है कि हमें कुछ पकाना नहीं पड़ता और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये बन रहा है और इसका अच्छा सा डो बनकर अब हमारे सामने तैयार हो चुका है। तो बस अब ये तैयार हो चुका है चॉकलेट बनाने के लिए इस तरह से। तो हम करेंगे ये कि हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इस बैटर को लेंगे इस तरह से, और अपने हाथ में किसी भी शेप में, जैसे भी आप शेप को बनाना चाहते हैं, मैं बाउंटी चॉकलेट बना रही हूँ तो मैं इसको उसी चॉकलेट का शेप दे रही हूँ। इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे सिलेंड्रिकल शेप में इस चॉकलेट्स को बना लेना है। इसी तरह से हमने ये डो को लेना है और इस तरह से शेप दे करके इसको तैयार कर लेना है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप मैं इसको दे रही हूँ। इस तरह से बन करके ये तैयार हो जाएगी। तो मैं इस सब की जो है डो की सारी चॉकलेट्स बना करके तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारी चॉकलेट्स मैंने बना करके तैयार कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ और कितनी अच्छी ये बनी है। ये देखिए सारी चॉकलेट्स बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़ी देर सेट हो जाए। इनको कम से कम हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी फिर और अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। तो जब तक वो चॉकलेट सेट हो रही थी, तो जब तक मैंने ये पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैंने ये जो चॉकलेट्स थी मेरे घर में, उन चॉकलेट्स को मैंने डाला है। तो आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं अपनी मर्जी से, डार्क चॉकलेट या जो भी चॉकलेट बच्चे खाते हैं या घर में बची होती हैं वो चॉकलेट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ में मैंने डाला है ये थोड़ा सा बटर, 1 स्पून। अब इन सबको हम मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए गर्म पानी के अंदर
जाते ही ये चॉकलेट कितनी अच्छी से ये मेल्ट हो चुकी है और एक अच्छा सा बैटर इसका बन के तैयार हो चुका है। तो बस हमने ये चॉकलेट को इस तरह से एक स्मूथ बैटर के रूप में तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चॉकलेट जो हमारी लिक्विड हो चुकी है, इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं या रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। और अगर हमारे को जल्दी है तो हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम गरम गरम चॉकलेट में अपनी जो कोकोनट चॉकलेट्स हैं वो हम डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगी एकदम। तो ये चॉकलेट का बैटर अब ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट ले ली है, कोकोनट चॉकलेट, और इसके अंदर इस चॉकलेट की अच्छी तरह से हम लेयर को लगा देते हैं। कोई भी कोना हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि बच्चों को पता ना चले कि अंदर क्या है इसके। और बस अच्छी तरह से इसकी लेयर को हम लगा देंगे इस तरह से। तो ये चॉकलेट की लेयर अच्छी तरह से लग गई है। चॉकलेट इसमें अच्छी तरह से लगने के बाद हम दूसरे फोक से उठाकर इसको एक प्लेट के अंदर रख देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरा प्रोसेस भी करेंगे, और दूसरी जो हमारी कोकोनट चॉकलेट है उसको भी हम इसी तरह से चॉकलेट को लगा देंगे इस तरह, और फॉक से इसको उठा करके दूसरी प्लेट पे रख देंगे। बस हमें करना यह है कि बिल्कुल इसको चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर लगा देना है, ताकि जो हमारी कोकोनट चॉकलेट है बिल्कुल दिखे ना, और ऊपर से एक अच्छी सी चॉकलेट की लेयर लग जाए। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरह से खाने में। तो मैं ये सारी चॉकलेट लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बन करके ये तैयार हुई है। तो हमें बस इसको बहुत आराम से रखना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और चॉकलेट भी अभी मेल्ट है, इसलिए। तो ये बहुत आराम से बन करके तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम सारी चॉकलेट्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी चॉकलेट्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। उससे पहले ये मेरे पास कुछ बच्चों के स्टार्स थे जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, उससे इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो डेकोरेट हुई हुई चीज़ें क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो अभी चॉकलेट लिक्विड थी तो इस पर ये अच्छी तरह से लग जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी से लगा दूंगी। तो इस तरह से, जिस तरह से भी आप चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो स्टार्स ये तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक ये सेट नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये देखने में लग रही हैं। ये देखिए, बस ये मैंने स्टार्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चे शौक से खाते हैं इस चीज़ को। तो मैं इसको सेट करने के बाद में दिखाती हूँ आपको। तो ये 2 घंटे फ्रिज में रखे हुए चॉकलेट्स को हो चुके थे। अब मैं इसको देख लेती हूँ कि अच्छे से ये देखिए अच्छी तरह से ये सूख चुकी है। ये देखिए अब आराम से ये उठाई जा रही है। अब हम इसको अच्छा सा एक शेप दे देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चॉकलेट्स बाहर निकली हुई है तो ये देखने में अच्छी नहीं लग रही। इस तरह से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है हम इस तरह से काट लेंगे उसको। तो बस उस टाइम पे चॉकलेट जो थी थोड़ी लिक्विड थी, तो इसलिए वो अच्छे से शेप नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब सूख गई है तो हम अच्छी तरह से इसको शेप दे देते हैं, जिस तरह से बाहर मार्केट में चॉकलेट्स मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देने से थोड़ी सी ये अट्रैक्टिव और देखने में अच्छी लगेंगी। तो मैं सारी चॉकलेट्स में से इस तरह से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बन करके एकदम तैयार हो चुकी है हमारी बाउंटी चॉकलेट्स, और कितनी अट्रैक्टिव और ये देखने में इतनी अमेजिंग लग रही है ना। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप यकीन मानिए। और इसको ज़रूर से बच्चों के लिए ट्राई करिएगा। और चिल्ड्रन डे स्पेशल पे जो हम रेसिपी डाल रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें से ये एक है। ये बच्चों को आई होप बहुत पसंद आएगी। और आपके बच्चों का रिएक्शन कैसा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप इस रेसिपी को बर्थडेज़ में या पार्टीज़ में कभी भी आप इसको बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको ये कभी भी, जब आपके घर में एक्स्ट्रा चॉकलेट आ जाए और आप सोचें कि कब इसका हम कैसे यूज़ करें, तो आप इस चॉकलेट को ज़रूर से ट्राई करिए। जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पे बच्चों के पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि ये चॉकलेट कैसे ख़त्म करें, तो इस तरह से आप बना करके बच्चों को ज़रूर से खिलाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं अब चलती हूँ आपके साथ में इसी तरह से एक नई बेहतरीन वीडियो बच्चों के लिए लेकर आने के लिए। तो फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।